हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप सब बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सबका स्वागत है 11 मानसी टैरोट में। मैं आपकी होस्ट हूँ मानसी। आप देखने वाले हैं न्यू रीडिंग, और जो आपसे रेजोनेट करे प्लीज़ वही लीजिए। हम देखेंगे आपके पर्सन के थॉट्स, करंट फीलिंग्स, आपके क्रश के फीलिंग। आपसे जो रेजोनेट करता है प्लीज़ वही लीजिए। अगर आप न्यू हैं तो आपका वेलकम है, अगर आप अभी तक बने हुए हो तो आपका थैंक यू। एंड प्लीज़ अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, मुझे हेल्प करना चाहते हैं, जॉइन द मेंबरशिप। एंड ऑल्सो आप अगर प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना चाहते हैं, मेरे साथ बुक करना चाहते हैं, और कोई भी परचेस करना चाहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट, ब्रेसलेट हो या इस तरह का पिरामिड्स हो या क्रिस्टल ट्री हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं थ्रू माई व्हाट्सअप नंबर। लव यू ऑल। हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या आने वाला है। तो मेरा दूसरा चैनल है 11 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो उसे भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। टैरो विद मानसी इंस्टाग्राम पेज है, एंड टैरोट विद मानसी मेरा फेसबुक पेज है, जिसमें अलग कंटेंट अपलोड होता है हमेशा, तो आप उससे भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू और लव यू ऑल। देखते हैं रीडिंग में आज क्या आता है, आपके पर्सन के थॉट्स, करंट फीलिंग्स। ओके, सो लव यू ऑल। जो लोग थोड़ा न्यू कंटेंट देखना चाहते हैं फेसबुक में, उसमें करियर के बारे में भी होता है, आपके लव लाइफ के बारे में होता है, ओवरऑल मैसेजेस होता है, तो आप उससे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, पेज को लाइक कर सकते हैं। हम देखने वाले हैं आज की रीडिंग में क्या आता है। ओके, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर। ओके, द क्वीन ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द मजिशियन, वाओ क्या बात है, द 9 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द 5 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द वर्ल्ड, यहाँ पर ऑल साइन आते हैं, एंड द पेज ऑफ सोल्स। ओके, आप और ये पर्सन शायद मोस्ट ऑफ यू, मतलब जितने भी हो आप देख रहे हो, मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों से यही रेजोनेट करेगा। इस पर्सन से आप कहीं ना कहीं किसी एक मीडियम से मिले हो, ठीक है। मीडियम से यानी हो सकता है या तो आप ट्रैवल करके कहीं गए थे, या तो आप किसी के थ्रू मिले हो। जैसे कि 2-3 पर्सन होते हैं जो जिनके साथ आपकी फ्रेंडशिप होगी, तो उनके थ्रू आप और किसी से मिले हो, इस तरह से हो सकता है। कुछ लोगों का है कि आप ऑनलाइन मिले हो, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा है इस कनेक्शन में। ये पर्सन, अगर इनकी मैं करंट फीलिंग्स की बात करूं, हो सकता है आप और इस पर्सन के बीच में अभी का जो सिचुएशन है, इट्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ऐसा लग रहा है आप दोनों बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो इस कनेक्शन से। हो सकता है कि आप और इस पर्सन के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूट है, बहुत ही ज़्यादा झगड़े हैं, माइंड गेम है, और कुछ हद तक है कि बिल्कुल भी आप एक दूसरे के साथ एग्री नहीं करते हो। शायद बहुत सारे पॉइंट हैं आपके लाइफ में जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको एक बात बताऊंगी, ये पर्सन और आप अभी भी कनेक्टेड हो। कनेक्टेड इन द सेंस हो कि शायद आप दोनों को एक दूसरे को एक्सेप्ट ना करो अपने लाइफ में, लेकिन कनेक्शन ऐसा है 3 ऑफ वांस, यानी आप किसी चीज़ का के इंतज़ार कर रहे हो, एंड अभी भी कर रहे हो, ठीक है। नहीं तो आप रीडिंग नहीं देखते। शायद हो सकता है आपने या पर्सन ने मूव ऑन कर लिया है अपने लाइफ में, शायद और कहीं पर है, और स्पेशली कि किसी का हो सकता है कि ऑलरेडी थर्ड पार्टी में हो, लेकिन ये पर्सन और आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो। इन द सेंस आप शायद दूर रहते हो। मुझे ज़्यादातर लगता है आप और एक पर्सन के बीच में एक डिस्टेंस, एक ह्यूज जोग्राफिकल डिस्टेंस है। यानी हो सकता है पर्सन दूसरे कंट्री और सिटी में रह रहे हो, और जहाँ रह रहे हो शायद हो सकता है इन्होंने आपको डिच किया या आपको बिट्रे कर लिया, और ये अपने लाइफ में बिज़ी हो गए। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ, ये पर्सन और आपके बीच में ना जो प्यार है वो चेंज नहीं हुआ है। मैं क्यों बता रही हूँ ये बात, आप खुद ही समझेंगे।
ये पर्सन और जब आप मिले थे ना, तो आप दोनों की फीलिंग्स कोई ना कब की थी, तो जैसे एक दूसरे को पाना यानी ड्रीम कम ट्रू है यहाँ पर। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं अपनी एवरी डे टाइम में, एवरी नाइट एंड डे एंड मॉर्निंग, जो भी आपका मॉर्निंग एंड नाइट जो भी है। ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी थे और आप भी थे, लेकिन सम हाउ मुझे लगता है शायद आप दोनों के करियर का इशू रहा है, या तो आप दोनों के स्टेटस का इशू रहा है, या समथिंग लाइक दैट। लेकिन बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ है, ठीक है। कुछ लोगों का हो सकता है ये इशू डिस्टेंस का हो, शायद डिस्टेंस की वजह से आप कभी भी एक दूसरे के सही फ्रंट टू फ्रंट शायद मिल नहीं पाए, या कुछ ऐसी बातें हुई जिस वजह से ये कनेक्शन बहुत ही कभी नेक्स्ट स्टेप में गया ही नहीं है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। यानी ड्रीमी स्टेट से कभी नेक्स्ट स्टेप यानी सॉलिड स्टेट में गया ही नहीं है। ओके, कैंच के साइंटिस्ट सही है, ट्रूथ है। अब अगर आप यहाँ तक रेजोनेट हो रहे हो, तो ये पर्सन अभी भी, अगर आप दोनों का बातचीत बंद है, टोटली कनेक्शन नहीं है, शायद कुछ लोगों का 5 महीना 9 महीना या कितना हो सकता है बातचीत नहीं है, 1 साल से बातचीत नहीं है, कुछ लोगों का 3 साल का गैप हो गया, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, यहाँ पर अभी भी दिख रहा है कि दिस पर्सन इज स्टिल एडमायरिंग यू, मतलब आपके साथ बिता हुआ उनका कोई भी लम्हा, कोई भी बातचीत, कोई भी इच्छा इनकी जैसे इनके अभी भी उनके दिमाग में है, क्योंकि ये स्टिल दिस पर्सन फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव और वेरी अल्यूरिंग। एंड आपको ऐसा लगता है इस पर्सन की, इनकी जो फेमिनाइन साइड को आपने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नर्चरिंग किया है, इन्हांस किया है। ये पर्सन अभी भी आपको वो ब्यूटीफुल या तो हैंडसम पर्सन की तरह मानते हैं कि जो इनके दिल पे राज करता है। और ये बात ऐसा ही नहीं है, क्योंकि दिस पर्सन जस्ट लाइक आपको ऐसे ही देखते हैं जैसे एडमायर कर रहे हैं, जैसे आप कोई म्यूजिशियन हो, कोई म्यूजिक गा रहे हो या समथिंग, ये दिस पर्सन इज़ एडमायरिंग, ठीक है। जैसे आपका कोई परफॉर्मेंस चल रहा है और ये कोई ऑडियंस के बीच में से आपको कोई बहुत ज़्यादा प्यार से निहार रहा है, समथिंग लाइक दैट, दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू ऑल टाइम। और मुझे लगता है आपको भी इनकी ख्याल आता होगा, और अनएमसली आपको अचानक से इस पर्सन की याद आ जाती होगी। एंड आप सोचते होगे कि ऐसा क्यों होता है, मैं ना इसके बारे में सोचती हूँ, ना ही इसके बारे में कोई सपना देखती हूँ, ना ही मैं उसको कोई इंटरेस्ट भी हूँ बात करने के लिए, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट ए लॉट। मुझे लगता है ये शायद लैपटॉप से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, या तो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ, नॉट फॉर एवरी वन, लेकिन ये ऑलवेज कीप देयर टैप्स ऑन यू। ये हमेशा आपकी प्रोफाइल चेक करता है अगर ये इनके पास है, या तो ये अगर आपका अकाउंट अगर पब्लिक है तो ये इनके लिए बहुत ईजी है। अगर आपका अकाउंट प्राइवेट है तभी भी ये किसी थर्ड पर्सन के ज़रिए ये अकाउंट चेक करता है या करती है, या तो हो सकता है इनके फेक अकाउंट, फेक नंबर हो। व्हाट दिस पर्सन वांट्स टू टेल यू, देखते हैं इनके ओरेकल कार्ड से है। ये पर्सन एडमायर करते हैं आपकी पर्सनालिटी का। मुझे लगता है आप कोई ऐसे पर्सन हो जो अपने एंटरप्रेन्योरशिप करते होगे, अपने कंधे में अपने बिजनेस संभालते होगे, इस तरह के हो सकते हो पर्सनालिटी। या तो आपके वर्क एथिक का हो सकता है कि आप कोई मॉडल बिजनेस में हो, या आप कोई फिज़िकल मतलब आपकी फिजिक ब्यूटी का यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। शायद आपकी बहुत ब्यूटीफुल लेग्स हो सकते हैं, दिस पर्सन इज एडमायरिंग दैट थ्रू। आप अच्छे ड्रेसअप होते हो जस्ट लाइक ए बॉस, तो ये सब चीज़ें भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, व्हाट एल्स? A fiery climax approach, full moon in Aries. Okay, the full moon in Aries. शायद आप दोनों के बीच में एक फायरी क्लाइमैक्स हुआ होगा। ओके, ए विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। डेफिनेटली अभी के लिए जो सिचुएशन चल रहा है इसमें कोई एक हार जीत नहीं होगा। शायद हो सकता है आप अगर इन फ्यूचर आप दोनों के बीच में जो भी क्लासेस हुए थे वहाँ से चल के आप दोनों शायद रियलाइज़ कर पाओ एक टाइम पे आके। और ये दोनों ही फुल मून का ही एनर्जी है। फुल मून जब लिब्रा में आएगा तब तक शायद हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, या तो आप दोनों एक दूसरे को समझ पाओ। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। जब न्यू मून आएगा एक्वेरियस में तो शायद हो सकता है कि आपके जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो जाए। एंड इस सिचुएशन में हो सकता है कि आप एक लव को
ओके, लाइव लव को वाइब्रेट कर पाओ। लेकिन अभी के लिए तो वही है, लेकिन दिख रहा है कि ये सिचुएशन टोटली चेंज होगा। ठीक है, आप और इस पर्सन के बीच में अभी का जो चल रहा है। ओके, फिर भी मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करती हूँ। फॉर दिस पर्सन्स नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एनर्जी जो हमारे पास आ जाए। द 4 ऑफ वंस अनफोल्ड हुआ है। ओके, समवन इज मैरिड हियर। हो सकता है आप हो, या तो ये पर्सन हो, या दोनों ही हो। द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। द 4 ऑफ सोर्ड्स, then the page of wands, Aries, Leo, Sagittarius. Okay, the queen of wands, Aries, Leo, Sag, and the 5 of wands. Okay, अभी भी ये पर्सन आप मतलब लर्न कर रहे हैं अबाउट द रिलेशनशिप। ऐसा नहीं कि ये पर्सन अभी मैच्योर हो गए हैं और आप इनको सिखाए के जो गए थे इनके दिमाग में सब कुछ भर गया है। नो, अभी भी आप इनसे काफ़ी मैच्योर हो फॉर द रिलेशनशिप, फॉर द एडजस्टमेंट, फॉर कॉम्प्रोमाइज़, फॉर एवरीथिंग। बट ये पर्सन अभी भी वही वाली पेज वाली एनर्जी में है, बचकानी हरकतें वही वाली है। कुछ लोगों का हो सकता है कि यहाँ पर एक यहाँ पर कोई ना कोई आप दोनों के बीच में और एक कनेक्शन है जो इस पर्सन के लाइफ में है या तो आपके लाइफ में है, जो बहुत सारे चीज़ें क्रिएट कर रही है। मतलब हम आप दोनों के अलावा भी ये पर्सन में कोई थर्ड एंगल है जो उसको ये रिश्ता बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, और कुछ लोगों का हो सकता है शायद ऑलरेडी ये मैरिड हों, तो इनके लिए बहुत नॉट पॉसिबल टू कांटेक्ट यू, या तो आपसे कम्युनिकेट करना, या तो हो सकता है कि आपके लाइफ में पूरी तरह से 100% आ जाना। तो समथिंग लाइक दैट, कुछ तो एक है जो चीज़ नहीं बन रही है बात, क्योंकि इसलिए पॉज मोमेंट है। बट हाँ, रिलीजन और कल्चरल इशू भी हो सकता है, या तो मैरिज इशू हो सकता है। ये पर्सन थोड़ा सा ओल्ड मतलब ओल्ड थिंकिंग रखते हो। ठीक है, ओल्ड टाइप के थॉट्स पे रखते हो कि बाय द बुक जाना है। ठीक है, समाज और चीज़ का बहुत केयर करते हो, क्योंकि हेरोफेंट है नीचे। तो हो सकता है कि रूल के हिसाब से कोडिंग जाना है। जैसे कि आप समाज में रहते हो तो बहुत सारे लोग बहुत सारे बातें करते हैं, ये सारी चीज़ें सुनना इनको ठीक लगता है। लेकिन अगर मैं आपको बात करूं कि अगर आप ऐसा सोचते थे कि ये पर्सन नहीं आएंगे, नो, दैट इज़ नॉट ट्रू। ये पर्सन डेफिनेटली आएंगे। ये पर्सन अभी भी उतने ही उत्साही हैं, उतने ही क्यूरियोसिटी आपके बारे में रखते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपके लाइफ में नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करने वाले हो। और हो सकता है कि आप कुछ ऐसा काम करते हो कि जिसमें बहुत सारे लोगों की अटेंशन क्रिएट होती है। आई डोंट नो वट एवर यू आर डूइंग। हो सकता है आपने कुछ नेक्स्ट ग्लो अप कराया है, अपनी प्रॉपर्टी हो, या आप समाज में कोई बेस्ट चीज़ों पे अपने फोकस कर रहे हो, तो समथिंग लाइक दैट। तो ये जो भी चीज़ है, ये पर्सन उस सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा आपको एडमायर कर रहे हैं, और ये पर्सन बहुत इंटरेस्टेड हैं वो सारे चीज़ें जानने के लिए। ओके, आपके लिए देखते हैं व्हाट शुड यू डू। 6 ऑफ वांड्स, मुझे लगता है आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और बस आपको इतना करना है कि अपनी नेगेटिव थॉट्स के ऊपर आपको जीत हासिल करना है। यू नॉट शुड नॉट बी प्ले एनी गेम, दिस पर्सन एक्चुअली इनटू यू। ये बात सही है, ये पर्सन आपको चाहते हैं, और मुझे लगता है आपके, देखो यहाँ पर 2 चीज़ें दिया है। जब मैं आपको एक बात कहूँगी तो आपको ये समझ में आएगा। आपके पास 2 रास्ते हैं, एक कांटा से भरा हुआ रास्ता है, एक लॉन्ग रोड तो है, लेकिन आपको मतलब आराम स्मूथली आपको चलने वाला रास्ता है। तो आप हमेशा, अभी तो आप बोल दोगे कि मैं कांटे वाला रास्ता नहीं लूँगी। कांटे का मतलब है कि इस पर्सन के साथ आपको फाइट करना और वो लड़ना, लेकिन ये लड़ाई आप के हाथ में नहीं है, ना इस पर्सन के हाथ में है। ये ऑलरेडी जा चुका है एक डिवाइन कनेक्शन की तरह। अगर आप डिवाइनली डेवलप हो जाते हो तो आप समझो, तो आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करोगे। हमेशा ये सोचोगे कि दूसरे पर्सन की क्या मजबूरी रही होगी, या समथिंग लाइक दैट। अगर आप अपने आप को 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी में टैप करवाना चाहते हो, तो देन आपका रोल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ओके, मूव ऑन करो अपने लाइफ में, जब तक ये पर्सन खुद ब खुद अपने आप को डेवलप करके आपके लाइफ में एंटर नहीं करते हैं। दूसरा है कि या तो आप लो एनर्जी में जाके फाइट करो, या तो 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी में आके अपने आप को बेस्ट सा रखो, ऊपर रखो इस पर्सन से। तो इट्स चॉइस इज़ योर। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट का, हम देखेंगे आपके क्रश के बारे में।
सो हम देखते हैं आपके क्रश के बारे में क्या है एनर्जी। स्पिरिट गाइड्स एंड सिस्टर प्लीज द क्रश एनर्जी। Two of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. Wow. The Knight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. The Four of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. Okay, the Patience. Seven of Wands. Okay. ओके मुझे लगता है आपका कोई आपके बीच में कोई एक एक्सीडेंटल इश्यू हुआ होगा जब आप एक दूसरे को देखे होंगे या समथिंग लाइक दैट। ओके शायद हो सकता है जैसे कि आपको कोई रेस्क्यू किया है यहाँ पर, बट जो भी है यू एंड योर पर्सन हैविंग ए ह्यूज क्रश ओके विद ईच अदर, तो ऐसा हो सकता है। देखते हैं एक और भी मैं एक साथ दूसरे कार्ड्स भी ले लेती हूँ फिर पता चलेगा। 9 ऑफ सोर्ड्स ओके, द मैजिशियन, द टावर जैसे मैंने कहा था ओके, द नाइट ऑफ वांड्स सीरियसली सजिटेरियस, द चैरियट एंड द 10 ऑफ सोर्ड्स ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके 10 ऑफ पेंटिकल, दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट ए लॉट। और इनको मैं अगर आपका एक ओवरऑल अच्छा मैसेज दे दूं तो ये है कि दिस पर्सन थिंकिंग दैट यू आर देयर फैमिली, ये आपको ना अपनी सोलमेट या फैमिली की तरह मानते हैं। ये हमें कंफर्मेशन है 2 ऑफ कप के एनर्जी से। ये पर्सन हो सकता है आप और ये पर्सन शायद हो सकता है एक ही चीज़ परस्यू कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो या तो कोई जॉब कर रहे हो, या तो अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो हो सकता है आपका जो चॉइसेस हो, कुछ लोग ना जैसे बोलते हैं ना आप एंटेंगल हो जाते हो, जैसे कि आपके सेम इच्छा सेम इंटरेस्ट होगा। जैसे कि सपोज यू आर लाइक फन स्टोरी, जैसे कि हंसी मजाक का रील देखना आपको पसंद है, उसको इस पर्सन को भी देखना पसंद है, तो सम टाइम आपने भी कहीं कमेंट किया होगा और इस पर्सन ने भी कमेंट किया होगा, तो उस तरह से आपकी एनर्जी जुड़ी हुई है। कहीं से ऑनलाइन भी हो सकता है कुछ लोगों का, या तो कुछ लोगों का हो सकता है चॉइसेस एक जैसे हो, जैसे कि आपको भी वही चीज़ करना पसंद है, या तो कोई जैसे कि सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आपको पॉलिटिक्स पसंद है, या तो आप कहीं पर ऐसे कोई सेमिनार में गए होंगे जहाँ पर आपको पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में कुछ डिस्कशन हो रहा होगा, दैन दिस पर्सन इज ऑल्सो देयर कमिंग, या तो आपको एक जैसा पिक्चर्स देखना पसंद हो गया, समथिंग लाइक दैट। कुछ ऐसी चीज़ें हुए हैं जिससे आप कनेक्टेड हुए हो, बट दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू लाइक मैं इस पर्सन की ना जो आपके बारे में थॉट्स देख रही हूँ वो है कि मिक्स है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब आपको लेके बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा फार सोच रहा है, लेकिन इनकी अभी का जो मतलब इंटरेस्ट है दैट इज़ अ वेरी गुड फ्रेंडशिप, गुड वेरी गुड इंटरेस्टिंग, जैसे कि आपके साथ कोई ना कोई चीज़ को शेयर करना। इनको आप एक ऐसे जैसे बोलते हैं ना एक प्रीसियस स्टोन की तरह लग रहे हो, एक ज्वेल की तरह लग रहे हो, जो इनको अचानक से मिल गए हो कहीं से। इनके लाइफ में शायद ऐसी मोमेंट रहा है जिसमें ये पर्सन काफ़ी अलोन रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये इनको अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, ये बहुत सारे लोगों से बातें करना पसंद नहीं करते हैं, या तो अपने दिल की बातें अपने दिमाग की बातें हर इंसान से शेयर नहीं करते हैं, बट समथिंग अबाउट यू ओके, यू आर देयर सोलमेट इन द सेंस आप और ये पर्सन की जो चॉइसेस होगा, शायद हॉबीज़ होगा, पेंटिंग करना पसंद है, डांस करना पसंद है, म्यूजिक है, समथिंग अबाउट दिस कनेक्शन इससे ही बना है आप दोनों का, या तो सेम चीज़ें आपको देखना पसंद होगा, समथिंग लाइक दैट ओके। ये पर्सन की जो इंटरेस्ट है, इनको समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों आपके तरफ खींचे चले आ रहे हैं। ये मतलब आपको इनको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ऐसा क्या है जो ये मतलब ना चाह कर भी आपके बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि क्या इनके ऊपर कोई ऐसा चार्मिंग आपका चार्म चला है, या तो कोई मैनिफेस्टेशन काम किया है, या तो ये एक एक्सीडेंट है या ब्लेसिंग है। ये पर्सन उसी में ही फंसा हुआ है,
ठीक है, और फंसी हुई है। तो ये पर्सन एक टाइम पे हैं कि इनके कुछ ऐसी इश्यूज रहे हैं जो मुझे लगता है अभी का भी ये स्ट्रगल कर रहा है ये पर्सन अपने आप को स्टैंड कराने के लिए, ठीक है। सम हाउ यू आर लुक लाइक वेरी ऐसा हो सकता है कि आपका और इस पर्सन का शायद एक स्टेटस का बहुत बड़ा इशू रहा है, ठीक है, इशू रहा होगा या रही है या तो अभी भी कंटिन्यूस है। तो ऐसा है कि ये पर्सन अभी भी समझ रहे हैं, या तो इस पर्सन का स्टेटस बड़ा है तो आपका ऐसा है। तो एक दूसरे को जो देखने का तरीका है वो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो क्यों मुझे चुनेगा या वो क्यों मुझे चुनेगी। क्योंकि देखो मैं एक पिक्चर से आपको दिखा सकती हूँ। दिस पर्सन इज़ सेलिंग कॉफ़ी और ये पर्सन जो बाइंग कर रहा है, तो इनकी और इस पर्सन के स्टेटस में क्या फ़र्क आपको दिख रहा है। मतलब समथिंग जैसे कि एक जो जो 4 टाइप के कॉफ़ी में भी चूज़ करते हैं कि एक टाइप का पीना है, तो दिस पर्सन के लिए एक कॉफ़ी को अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। मतलब समथिंग आप समझ रहे हो ना। जैसे कि एक तरह का ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि फॉर एवरीथिंग एज एवरीथिंग, मतलब एक मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि रिच और पुअर के बीच में एक कंपैरिजन में दे रही हूँ, लेकिन हो सकता है ये पर्सन की एटीट्यूड ऐसा रहा हो, ठीक है। या तो ये पर्सन इस तरह के एटीट्यूड लेके हैं, या तो ये आपका एटीट्यूड हो जो ये पर्सन के दिमाग में है। यानी हो सकता है कि आप ऐसे एटीट्यूड शायद शो ना करते हो, लेकिन इस पर्सन को लगता है कि आपके ख़ानदानी शायद ऐसा है मतलब पैसे वाले हैं या समथिंग लाइक दैट। तो ये पर्सन के दिमाग में ये चल रहा है, ठीक है। शायद आपके जो फैमिली, आपके जो सराउंडिंग के लोग इनको पसंद ना करें, ठीक है, इस पर्सन के पास। तो समथिंग एक ह्यूज चीज़ें यहाँ पर आ रही है। दूसरा है कि ये पर्सन काफ़ी हो सकते हैं कि ग्राउंडेड एनर्जी में रहता हो या रहती हो ये पर्सन को। और एक बात है कि इनको ना मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी ये पर्सन किसी चीज़ को ब्लेम अपने ऊपर ले लेते हैं। यस, मैं इतना गुड इनफ नहीं हूँ या इतना है, इनको इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर आप इनके साथ ज़्यादा पुश करते हो तो ये पर्सन, इनको ऐसा लगेगा दैट यू आर वेरी मच, मतलब इनके ऊपर इम्पोज कर रहे हो, ठीक है, जो चीज़ का नहीं है। तो ये एक ऐसा सिचुएशन है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि दिस इज़ अ ब्लेसिंग और ये कर्स है कि मतलब ये बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है पर्सन, ठीक है। दूसरा है कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये पर्सन आपके बारे में बहुत अच्छे थॉट्स रखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है आपका सिचुएशन, बियॉन्ड द सिचुएशन दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट अ लॉट। ये नाइट में मतलब इनको नींद आती ही नहीं है, और नींद आते हुए तो आपके सपने आते हैं, और ये आपसे एक्चुअली एक बहुत ही कनेक्शन, एक डीप कनेक्शन, डीप बॉन्डिंग आपसे फील करते हैं। और इनके ड्रीम में भी आप हो, ये आपके साथ एक अच्छी पार्टनरशिप या अच्छा टाइम बिताना चाहता है या चाहती है। और ज़्यादातर इनको इंटरेस्ट है कि आपके साथ कोई एक हॉबी या कोई आर्ट वर्क या ऐसी कोई चीज़ करे। या तो हो सकता है पर्सन का साथ खुद का पैसा रहा हो, या तो आप इनसे सीखते हो या समथिंग लाइक दैट। बट ये पर्सन आपको लेके कोई चीज़ लिखते भी हैं या लिखती हैं, आई डोंट नो, लेकिन कोई कविता या पोएम या इनकी कोई आर्ट वर्क है जिसमें ये आपको शामिल करके रखा है, ओके। एंड दिस पर्सन और एक एनर्जी है ये आपसे शायद आप देखते हो या नहीं देखते हो, लेकिन ये पर्सन हमेशा आपको वॉच करते हैं। शायद हो सकता है आपके खिड़की दरवाजे पर कहीं पर कि ये खड़ा होता होगा, और या तो रास्ते में 4-5 बार ये चक्कर कटाता होगा या कुछ ऐसा है। ये पर्सन का वो भी एनर्जी है, ओके। 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि ये पर्सन की लाइफ में जब भी ये बहुत ज़्यादा बड़े सपने को लेके दिमाग में रख लेता है या रख लेती है, तो इनको अचानक से ऐसा फील होता है कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, तो समथिंग लाइक दैट, ओके। ओके, फिर भी मैं देखती हूँ व्हाट अबाउट आपका मोनोलॉजी कार्ड से क्या आता है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड एग्जैक्टली द मैसेज आया है। यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि ये पर्सन की जो थॉट्स है वो शायद टोटली आपसे डिफरेंट, यानी आप जैसे अपने आप को देखते हो ये पर्सन नहीं देखता है, मैं आपको ये बता दूँ। या तो आप जैसे सोचते हो ये पर्सन नहीं सोचता है, तो समथिंग लाइक दैट, ओके। आप सोच नहीं बदल सकते हो जब तक वो खुद अपने आप को इम्प्रोवाइज ना कर ले उस लेवल तक, ओके। एक्सपेक्ट ए पावरफुल चेंज। अगर आपकी लाइफ में ये कनेक्शन आएगा भी ना तो बहुत चीज़ें चेंज हो जाएगी, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। जैसे कि जैसे आपको होता है ना एक्लिप्स, ओके, सोलर एक्लिप्स होता है ना, जैसे कि
सूर्य पराग होता है, पूरी दुनिया को खबर होती है कि आज सूर्य पराग है और चंद्र ग्रहण है, आपको ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, नहीं तो आपकी लाइफ में ऐसे लंबे वक्त तक एक ग्रहण लगा रहेगा, आपके अच्छे योग नहीं बनेंगे। तो समथिंग लाइक दैट दिस कनेक्शन इस पर्सन के लाइफ में और आपके लाइफ में एक ह्यूज इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। तो ये पर्सन उस चीज़ से बहुत घबरा जाता है या घबरा जाती है कि ये सोच सोच के, चाहे ये सिंगल हो या चाहे ये किसी मुझे तो ज़्यादातर सिंगल का ही वाइब आ रहा है कि दिस पर्सन नॉट मैरिड और ये आपको डिज़ायरेबली देख रहे हैं। और हो सकता है आप मैरिड हो या कुछ ऐसा भी हो सकता है, बट फिर भी ये पर्सन आपको लेके ऐसा समझते हैं कि पूरी दुनिया से बगावत इनको करनी है। तो समथिंग लाइक दैट, ओके। तो वो चीज़ यहाँ पर है, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, एग्जैक्टली दैट आई एम सेइंग, ओके। फुल मून इन पाइसेस आपकी हो सकता है, इस पर्सन की और आपका जो एनर्जी है वो पाइसेस है। शायद सपनों कोई ऐसा हो सकता है कि जैसे कि ये पर्सन की जो इमोशन है बहुत ज़्यादा आपके लिए है और ये पर्सन जानते हैं कि इनको बैलेंस करके ही चलना है, ठीक है। यानी हो सकता है कि ड्रीम सपने देखना और प्रैक्टिकल लाइफ जीना पूरी तरह से अलग है। तो ये पर्सन उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मतलब फ़िक्र करता है या करती है, इसीलिए इनके अंदर इतनी डर है। मुझे नहीं लगता है कि ये आपको बोल पाएगा या बोल पाएंगी, लेकिन फिर भी ये मुझे ऐसा लगता है कि ये डेफिनेटली जब 3rd क्वार्टर मून हो जाएगा तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको कोई हिंट दे दें, ठीक है, कोई मैसेज कर दें, कोई आपका नंबर लेके कहीं से आपको कॉल कर दे या ऐसे कर दे, तो आपको समझ में ही आ जाएगा दिस पर्सन एक्चुअली हैविंग देयर मतलब उनकी डिज़ायर काफ़ी आगे जा रही है। ओके, व्हाट्स योर चार्म्स, देखते हैं चार्म्स क्या देते हैं। हाँ, लगता है कोई पेट लवर हो सकते हैं या कैट लवर हो सकते हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है या प्यार तो यहाँ पर है और कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। इस कनेक्शन के रिगार्डिंग भी मिल सकता है, हो सकता है आपकी सेहत बहुत अच्छी रहे, तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। ओके, आपको क्या करना चाहिए, वो चाहे शायद मैंने नहीं लिया था, व्हाट शुड यू डू, आपको बता देती हूँ क्या करना चाहिए। 6 ऑफ कप एंड 4 ऑफ कप्स। ओके, देखिए ये पर्सन जो है ना, मैं आपको एक बात से हिंट दे देती हूँ, अच्छे से दे देती हूँ, समझ में आ जाएगा आपका। आपकी लाइफ में अगर ऐसा कोई कनेक्शन रहा है इन पास्ट जिससे आपने बहुत ज़्यादा वुंडेड हुए हो और आप हील करने के लिए इस पर्सन से फ्लर्ट करना चाहते हो, तो नेवर डू दैट। क्योंकि ये पर्सन, मैंने कहा है, इनकी पर्सनालिटी जो है जो मैंने डिस्क्राइब किया है, अगर ये पर्सन उसी तरह का पर्सन है तो इनसे नहीं खेलो तो अच्छा है, क्योंकि आपके ऊपर वही रिवर्स हो जाएगा। जो पर्सन आपके साथ बुरा किया है, आपने अगर इस पर्सन के साथ किया तो अगेन मतलब वही चीज़ें आपको कंटिन्यूटी होगा, आप हील नहीं हो पाओगे। ओके, मतलब ब्रेव रहिए अपने लाइफ में, बहुत जो भी चल रहा है चलने दीजिए। जब तक आप सीरियसली इंटरेस्टेड नहीं हो देन इस पर्सन को इंटरेस्टली अपने साथ एंगेज मत कराओ। दूसरा बात है, अगर ये पर्सन की तरफ से पर्सन का वो सिचुएशन है जो मैंने कहा था, तो आपका दिल इस तरह से है जो टूट सकता है बार बार, तो देन डोंट गो फॉर दैट मच। मतलब जितना हो सके अपने आप को हील करने की कोशिश करो, यही आपके लिए है एडवाइस। और रोज़ क्वार्ट्ज पहनो, ठीक है, पायराइट पहनो, जो भी है, क्योंकि आपके लाइफ में कोई जॉब और चीज़ का भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। सो क्लेम दिस रीडिंग, फॉलो मी एंड डू लाइक कमेंट शेयर, लव यू ऑल। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, ओके, नमस्ते, सब्सक्राइब।